नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। आज से विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और इस बजट सत्र में भाजपा के लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत विधानसभा सत्र के बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल के भाषण के दौरान वे मौजूद रहेंगे, लेकिन वन अधिकार अधिनियम पर अगर चर्चा नहीं होती है तो वे सत्र का हिस्सा नहीं बनेंगे। वहीं दिलीप रावत ने यह भी कहा कि आज राज्यपाल का अभिभाषण है जिसकी अवमानना करना उचित नहीं होगा, इसलिए वे आज अभिभाषण में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी विधायक का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह वन अधिनियम का एक महत्वपूर्ण विषय है और उस पर भी निश्चित तौर पर चर्चा होनी चाहिए, इसलिए इस पर 2-3 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर समय मिलता है तो वे निश्चित तौर पर सत्र में शामिल होंगे, अन्यथा सत्र का बहिष्कार होगा। मेरा अभी भी है, मेरा बहिष्कार नहीं है। पहली बात तो ये मैं जाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो मेरे अनुकूल जहाँ चर्चा न हो वहाँ मैं जाना उचित नहीं समझूंगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है, माननीय संसदीय मंत्री ने मुझे आश्वस्त किया है कि 3 या 4 घंटे की जो है बहस जो है इस पर कराई जाएगी। तो अभी राज्यपाल का अभिभाषण है, उसके बाद विधानमंडल का बैठक है, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में एक सम्मान होता है, उसमें तो हम जाएंगे। लेकिन जब सदन होगा, अगर वैसे मुझे माननीय संसदीय मंत्री ने भी और माननीय मुख्यमंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि ये बहुत गंभीर विषय है और इस पे चर्चा की जाएगी। तो मुझे अगर चर्चा के लिए सहमति होगी तो निश्चित रूप से सदन में जाऊंगा। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो चुका है और विधानसभा सत्र के दौरान धारचूला विधायक हरीश धामी ने राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रदेश में खेलों का आयोजन हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार यहां के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहती है तो सरकार को हर गांव और हर ब्लॉक में खेल मैदान बनाना चाहिए। अच्छे काम होते हैं तो उसकी तारीफ करना भी जो है जरूरी है और गलत होता तो उसका विरोध करना भी हमारा जो है कर्तव्य है। और ओलंपिक का जो गेम हुआ है उत्तराखंड में, ये बहुत अच्छा हुआ और उत्तराखंड के युवाओं के लिए आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा है। और मैं चाहूंगा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी गांव के हर जो है ब्लॉक स्तर में या तहसील स्तर पे मिनी स्टेडियम का निर्माण कराए, जिससे कि आने वाले समय में इस राज्य का ही नहीं पूरे देश का नाम यहाँ के बच्चे जो है खेल के माध्यम से जो है देश और विदेशों में रोशन करे। ये मेरी जो है उनसे। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन संचालन के लिए 3 दिन का एजेंडा तय किया गया है। आज 11 बजे से सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सदन में अपना अभिभाषण पढ़ा। वहीं कल यानी 19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा पर धन्यवाद प्रस्ताव पास होगा। इसके बाद 20 फरवरी को 12:30 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। इस बार सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के द्वारा 521 प्रश्न भी लगाए गए हैं। उत्तराखंड बीजेपी में संगठन चुनाव को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता निकाय चुनाव के लिए वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। वहीं संगठन के चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कई दौर की हाई प्रोफाइल लेवल की बैठक लगातार जारी है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई विधायक और प्रदेश के पदाधिकारी इन बैठकों में शामिल हो रहे हैं। बैठक में मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर चर्चा के साथ 28 फरवरी को जिला अध्यक्षों के चुनाव भी कराए जाने हैं को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है, जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि फिलहाल इस बैठक में सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और मंडल अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। 28 फरवरी को जिला अध्यक्ष के चुनाव होना है, ऐसे में सभी पहलुओं पर विचार मंथन किया जा रहा है। देखिए, मंडल अध्यक्ष के जो संगठन के हमारे चुनाव थे उसको लेकर जो जगह जगह पर्यवेक्षक तैनात किए गए थे, वो पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट लेकर आज यहाँ पर आए हैं
और उसी को लेकर यहाँ बैठक चल रही है, जिसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, महामंत्री संगठन अजय कुमार जी और सारे पर्यवेक्षक मौजूद है। वो जितना भी फीडबैक लेकर आए हैं संगठन में मंडल अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, वो फीडबैक उनसे लिया जा रहा है। जल्द ही माना जा रहा है कि मंडल अध्यक्ष के जो चुनाव रहे हैं उनकी घोषणा जल्दी होने वाली है। देखिए, मंडल उत्तराखंड में आज से विधानसभा का बजट सत्र आहूत किया गया है, जहां बजट सत्र के शुरू होने से पहले विधानसभा में कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी पार्टी के नेताओं ने भाग लिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बजट सत्र से पहले कहा कि बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण होता है, जहां सत्र को जितने दिन चलाना चाहिए सरकार की ओर से उतना दिन नहीं चलाया जाता। ऐसे में विपक्ष की मांग रहेगी कि सदन को पर्याप्त समय तक चलना चाहिए। देखिए, बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और देखने वाली बात होगी कितने दिन ये सत्र चलता है। अमूमन सत्र जितना चलना चाहिए साल भर में उतना चलता नहीं है, और क्योंकि इस सत्र में तमाम प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे उठेंगे, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, गन्ना किसान से संबंधित हो, आपदा में मदद नहीं की गई उसके संबंध में हो, महिला अपराध हैं उसके विषय में हो, लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चंस उठेंगे, स्मार्ट मीटर पे क्वेश्चंस उठने हैं, और यूसीसी में जो धाराएं ऐसी हैं जो समाज को नुकसान करने वाली हैं, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप और विवाह विच्छेद और विवाह पंजीकरण, ये ऐसे विषय हैं जिस पर निश्चित ही इस बार गर्मा गर्मी रहेगी। देखिए, बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और देखने वाली बात होगी कितने दिन ये सत्र। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आगाज आज से हो चुका है, जिसके चलते विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में न करने को लेकर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गैरसैंण में सत्र नहीं चलाना चाह रही। जहां इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सोमवार का दिन मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का दिन होता है और आगामी 24 तारीख तक विधानसभा सत्र चलना है। ऐसे में हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या प्रदेश सरकार 24 तारीख तक विधानसभा सत्र चलाएगी। तो सामान्य बजट है वो प्रस्तुत होना है और विभागवार चर्चा भी होनी है। समय 4 दिन का, और सामान्य बजट महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी पर्याप्त समय पक्ष विपक्ष को दिया जाना चाहिए, और उसी तरह जो सामान्य बजट प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें भी पर्याप्त निर्धारित किए गए हैं। विभागवार चर्चा होती है, विभागवार चर्चा में भी काफ़ी समय की आवश्यकता होती है। माननीय विधायक उसमें अपना पक्ष रखना चाहते हैं, और सरकार की जिम्मेदारी है कि सदन को सत्रावधि को बढ़ाया जाए। लेकिन जिस तरह से पिछले हमारे अनुभव हैं, जो आपने भी देखा है कि सत्रावधि को निरंतर कम किया जा रहा है। तो सामान्य बजट है। पहाड़ों की रानी मसूरी में देश विदेश से पर्यटक मसूरी की सुंदरता और स्वच्छ वातावरण का आनंद लेने के लिए आते हैं, जिनका सुरक्षा व्यवस्था के लिए उत्तराखंड पुलिस प्रतिबद्ध नजर आती है। लेकिन कई पर्यटक ऐसे भी हैं जो नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आते। मामला मसूरी के माल रोड का है, जहां स्कॉर्पियो सवार 4 युवक नियमों का उल्लंघन करते हुए माल रोड पर हुड़दंग करते हुए मिले, जिसकी सूचना पर मसूरी पुलिस महिला दरोगा के साथ माल रोड पहुंची, जहां महिला दरोगा ने उनकी कार को रोककर उन्हें कार से उतरने के लिए कहा, तो उन्होंने अपने ऊंचे रसूख का हवाला देते हुए महिला दरोगा और कांस्टेबल के साथ अभद्रता करने लगे और बड़े बड़े अधिकारियों का नाम लेकर अपनी पहुंच का रौब झाड़ने लगे। परंतु महिला दरोगा ने चारों युवक को चौकी में बैठा लिया और कार्रवाई करते हुए उनकी गाड़ी को सीज कर दिया। मसूरी पुलिस ने बताया कि महिला दरोगा के साथ अभद्रता करने के साथ माल रोड में हुड़दंग करने पर पुलिस द्वारा उनकी कार को सीज कर दिया गया था। वहीं इस ईशान पुत्र संदीप जैन, नीरज पांडल पुत्र विपिन शर्मा पर यादव पुत्र सागर यादव पर 81 पुलिस एक्ट के चालान की कार्रवाई की गई है। ऐसा पर्यटक हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि जो मसूरी में आकर इस तरह की हरकतें करे, क्योंकि यहाँ पर अगर लोकल थोड़ी सी भी कर देता है लेकिन पुलिस की कार्रवाई उस पर तुरंत हो जाती है। लेकिन आज जो इन पर्यटकों ने जो ये हरकत की है, महिला पुलिसकर्मी के साथ
अन्याय किया है, जिस प्रकार की भी ये घटना हुई है हम उसकी निंदा करते हैं और पुलिस से हमें अपील करते हैं कि ऐसे जो ये हुड़दंगबाज आते हैं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी। ऐसा पर्यटक हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि जो मसूरी में शहर जाकोतवाली गंग नहर के पास स्थित मेडिकल स्टोर के संचालक ने महिला को एक्सपायरी दवा दे दी, जिससे महिला ने बुखार से पीड़ित अपने 11 साल के बच्चे को खिला दी। महिला को जब पता चला कि दवाई एक्सपायरी हो गई है, तब महिला ने इस पूरे मामले की शिकायत ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती से की। महिला की शिकायत पर मौके पर पहुंची ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मेडिकल स्टोर पर छापा मारा, जिस दौरान कई दवाइयां एक्सपायरी डेट की रखी मिली। इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर को बंद करा दिया, साथ ही रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों को भेज दी। अब रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक महिला द्वारा शिकायत की गई थी कि उसने एक मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदी थी, जिसका नाम अपना मेडिकल स्टोर है। उसने उसे एक्सपायरी दवाई दे दी। उसने मुझे बताया कि उसके बेटे को फीवर था और फीवर में जब उससे कोई राहत नहीं मिली तो उसके द्वारा जब देखा गया तो दवाई एक्सपायरी थी। मेरे द्वारा आज उसकी मेडिकल स्टोर की जांच की गई और पाया कि उसके द्वारा जो है एक्सपायरी दवाइयाँ अन्य दवाइयों के साथ रखी गई हैं और ये बात सत्य पाई गई और फिलहाल मेरे द्वारा मेडिकल स्टोर को बंद कराते हुए अग्रिम कार्रवाई बाद में की गई। हरिद्वार के रानीपुर विधायक आदेश चौहान से अज्ञात आरोपी ने गृह मंत्री अमित शाह का पुत्र बनकर 5 लाख रुपए की डिमांड कर डाली, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार हरिद्वार रानीपुर विधायक आदेश चौहान के पीआरओ रोमेश कुमार ने तहरीर देकर बताया कि बीते दिन विधायक के नंबर पर अनजान नंबर से कॉल आई थी, जहां कॉल करने वाले ने खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुत्र जय शाह बताते हुए राजनीतिक विषयों पर चर्चा की। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच करने में जुटी हुई है। खबर हरिद्वार से आपको बताई जा रही है, जहां गृह मंत्री का बेटा बनकर बीजेपी विधायक से आरोपी ने मांगे हैं रुपए, जिसके चलते इसके संबंध में कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार के रानीपुर विधायक आदेश चौहान से अज्ञात आरोपी ने गृह मंत्री अमित शाह का पुत्र बनकर 5 लाख रुपए की डिमांड कर डाली, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पुलिस के अनुसार हरिद्वार रानीपुर विधायक आदेश चौहान के पीआरओ रोमेश कुमार ने तहरीर देकर बताया कि बीते दिन विधायक के नंबर पर अनजान नंबर से कॉल आई थी, जहां कॉल करने वाले ने खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुत्र जय शाह बताते हुए राजनीतिक विषयों पर चर्चा की। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच करने में जुटी हुई है। मैंने फ़ोन उठाया तो उसने अपना नाम जय शाह और बोल रहा हूँ ऐसा बताया और अमित शाह जी का लड़का आईसीजे का चेयरमैन ऐसा बताया और लगभग 22 मिनट से उसने बात की। उसने मणिपुर की बात की, दिल्ली चुनाव की बात की, उसने जो उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों की बात की और उसने अपने आप को जय शाह बताते हुए बार बार पापा आज हल्द्वानी आने वाले हैं, वहाँ राष्ट्रीय खेलों का समापन है, इस तरह से बातें की। मेरी नड्डा जी से भी अंकल से भी बात हुई, ऐसी बातें उसने की और फिर उसने मुझे कहा कि आपको पार्टी फंड में कुछ सहयोग करना है ना, और आप कि कल दिल्ली में मीटिंग होनी है पापा से, पापा मतलब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से। तो मैंने सारा विषय केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत कराया, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया और फिर कल उसकी FIR दर्ज कराई है, क्योंकि ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व को और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बदनाम करने की एक साजिश भी हो सकती है। माननीय विधायक जी आदेश चौहान जी के पीआरओ रोमेश है, उन्होंने एक कंप्लेंट दी थी कि माननीय विधायक जी को कुछ अज्ञात लोगों ने कॉल किया और धमकी दी, उनसे एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की और उसी संदर्भ में जो लिखित तहरीर है उसके आधार पर हमने बहादुराबाद थाने में एक मुकदमा पंजीकृत किया है जो BNS धारा 308 में है और उसी में विवेचना प्रचलित है। हमने इसमें टीमें भी रवाना की है और जैसे जैसे आगे प्रगति होगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। 5 लाख की एक्सटॉर्शन की कोशिश की गई है। हमने इसमें
एक टीम तैनात की गई है और बाकी टीमें यहाँ पे डिटेल की है। मैंने फ़ोन उठाया तो उसने अपना नाम जय शाह और बोल रहा हूँ ऐसा बताया। उत्तराखंड विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण के साथ ई विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इस पहल के माध्यम से विधानसभा की कार्यवाही अब पूरी तरह से कागज रहित होगी, जिसमें न केवल पर्यावरण संरक्षण के योगदान मिलेगा बल्कि कार्य प्रणाली भी अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। विधानसभा के सदस्य अब अपने प्रश्न, प्रस्ताव, नोटिस और दस्तावेज डिजिटल रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे। साथ ही विधानसभा कार्यवाही अधिक सुगम और तकनीकी रूप से सक्षम होगी। संसदीय प्रक्रियाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ ही डिजिटल उत्तराखंड की दिशा में यह एक ऐतिहासिक पहल है। खबर देहरादून से बताई जा रही है, जहां उत्तराखंड के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई है, जिसमें पेपरलेस कार्रवाई को लेकर एक बड़ी पहल की गई है, जहां पर एक ऐप का लॉन्च किया गया है। इसमें सभी लोग अपने पेपरलेस अपनी कार्रवाई पे काम कर सकेंगे। उत्तराखंड विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण के साथ ई विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। और इस पहल के माध्यम से विधानसभा की कार्यवाही अब पूरी तरीके से कागज रहित होगी, जिससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलेगा बल्कि कार्यप्रणाली भी अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। विधानसभा के सदस्य अब अपने प्रश्न, प्रस्ताव, नोटिस और दस्तावेज डिजिटल रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे और इसके साथ ही विधानसभा कार्यवाही अधिक सुगम और तकनीकी रूप से सक्षम होगी। संसदीय प्रक्रियाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ ही डिजिटल उत्तराखंड की दिशा में यह एक ऐतिहासिक पहल है। नगर पालिका से नगर निगम बने अल्मोड़ा की पहली बैठक नवनियुक्त मेयर अजय शर्मा की अध्यक्षता में हुई, जहां इस पहली में नक्शा योजना के तहत नगर निगम क्षेत्रों में भूमि का सर्वेक्षण किए जाने के बारे में जानकारी दी गई। इस योजना के तहत नगर क्षेत्र के जमीनों का सर्वे कराया जाएगा और इसके बाद नगर निगम क्षेत्र में जमीनों का सही पता लग सकेगा। सहायक नगर आयुक्त भारत त्रिपाठी ने बताया कि इस योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में निगम की भूमि का सही पता लग सक पाएगी, जहां लोगों में जो भी भूमि संबंधी विवाद होते हैं उनको हल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में ड्रोन सर्वे से जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी, जिसके लिए भारत सरकार से सर्वेक्षण टीम जिले में पहुंच चुकी है। इसी के तहत नगर निगम सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सभी पार्षदों को इस संबंध में जानकारी दी गई। नगर निगम के नवनियुक्त मेयर अजय वर्मा ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा इस योजना के तहत जिले में नगर निगम और अन्य लोगों को अपनी जमीन की सही जानकारी मिल सकेगी और यह योजना लोगों के लिए फायदेमंद है। उप जिलाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि नक्शा कार्यक्रम के तहत अल्मोड़ा नगर में ड्रोन सर्वे की भारत सरकार से जो टीम आई है उनके द्वारा जानकारी दी गई, जिसके तहत नगर निगम क्षेत्र में जमीनों का सर्वेक्षण किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में प्रत्येक भूखंड का सर्वे कराकर प्रॉपर्टी कार्ड से बनाए जाएंगे। खबर अल्मोड़ा से बताई जा रही है, जहां अल्मोड़ा नगर निगम की एक पहली बैठक हुई है, जहां नवनियुक्त मेयर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जहां पर उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए कहा है कि इस योजना के तहत नगर निगम के क्षेत्र में निगम की भूमि का सही पता लग पाएगा और लोगों में जो भूमि संबंधी विवाद होते हैं उनको हल करने में मदद मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में ड्रोन सर्वे से जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी, जिसके लिए भारत सरकार से सर्वेक्षण टीम जिले में पहुंच चुकी है। इसी के तहत नगर निगम सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सभी पार्षदों को इस संबंध में जानकारी दी गई। नगर निगम की नवनियुक्त मेयर अजय वर्मा ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा इस योजना के तहत जिले में नगर निगम और अन्य लोगों को अपनी जमीन की सही जानकारी मिल सकेगी और यह योजना लोगों के लिए फायदेमंद है। उप जिलाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि नक्शा कार्यक्रम के तहत अल्मोड़ा नगर में ड्रोन सर्वे की भारत सरकार से जो टीम आई है उनके द्वारा जानकारी दी गई,
जिसके तहत नगर निगम क्षेत्र में जमीनों का सर्वेक्षण किया जाएगा और शहरी क्षेत्र में प्रत्येक भूखंड का सर्वे कराकर प्रॉपर्टी कार्ड से बनाए जाएंगे। तो हमारी केंद्र सरकार की जो योजना है ये पूरे देश के अंदर में और हमारा जो प्रदेश है इसमें 4 जिले चयनित किए हैं, इसमें अल्मोड़ा नगर भी है। इसके लिए हम अपनी सरकार को धन्यवाद करना चाहते हैं ताकि जो नगर के अंदर में जो सर्वे हो रहा है इसमें लोगों को जानकारी ये होनी चाहिए कि अपना स्वामित्व यानी कि अपना जो मालिकाना हक है उसकी जानकारी इसके बारे में पूरा सर्वे के माध्यम से उनको जानकारी होगी ताकि व्यक्ति को लगना चाहिए कि हाँ भाई ये अपनी जगह है और यहाँ पे कोई अनावश्यक कोई ऐसा वो ना हो, लोग मार्ग भ्रमित ना हो पाए। ये एक है और ये एक सहयोग और एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी सरकार ने इतनी गहराई तक सोचा। नक्शा कार्यक्रम चल रहा है। नक्शा कार्यक्रम में हम लोग का जो अल्मोड़ा नगर है वो चिन्हित है हमारा, तो इसमें हम लोग का क्या है कि जो नगरीय क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्यक्रम होना है जिसमें हमारा आज हमारी ट्रेनिंग सभी लोगों को ड्रोन सर्वे की दी गई थी। हमारी जो टीम आई हुई है ड्रोन सर्वे वाली टीम है उनके द्वारा विस्तृत इसके बारे में बताया भी गया है। इसमें जो है शहरी क्षेत्र में जो है प्रॉपर्टी कार्ड्स बनने हैं और उसके लिए कोई भी शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक भूखंड का हम लोग सर्वे करवाएंगे और इसमें हमारी टीमें यहाँ पे लगी हुई हैं। हमारे पटवारी नगर पालिका की नगर निगम की टीम और हमारा जो सर्वेक्षण की टीमें हैं वो यहाँ पे आज ट्रेनिंग दे रही है, लोगों को जागरूकता भी कर रही हैं। सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है और लगभग 152 शहर जो हमारे भारतवर्ष में हैं 26 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, तो इस योजना का शुभारंभ जो है किया गया है और पूरे उत्तराखंड राज्य में 4 नगर निकाय इसमें चयनित हुए जिसमें नगर निगम अल्मोड़ा भी है। योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं जो लंबे समय से व्यवस्थित नहीं हुए या एक डिटेल सर्वे में नहीं हुआ है उसके लिए 3 चरणों में इस योजना के माध्यम से उन रिकॉर्ड्स को तैयार किया जाएगा और अंतिम रूप से डिजिटल मैप जो है संपत्तियों के बनाए जाएंगे। इसका फ़ायदा ये है कि जो भूमि संबंधी विवाद हैं जहाँ पर क्लियरिटी नहीं होती कि कौन सी भूमि किसकी है या छोटे छोटे स्थानों में छोटे छोटे भूभागों के लिए जो है विवादित स्थिति रहती है उनमें काफ़ी कमी आएगी और एक क्लियर नियोजन जो उत्तराखंड की अब तक बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।